नमस्कार साथियों, आज हम लेकर आए हैं ब्रिज कोर्स का सॉल्यूशन गणित का। इससे पहले हम एक वीडियो डाल चुके हैं। जो नए व्यक्ति जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि ब्रिज कोर्स का आपके गणित में बहुत बड़ा योगदान है। आपकी परीक्षा में इसमें से आपका 70% पूछा जाएगा त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो जो भी बच्चे इसको अभी तक ध्यान नहीं दे रहे हैं उन्हें बता दूं कि 70% आपको परीक्षा में से ब्रिज कोर्स में से आएगा। अभी तक हमने गणित के एक चैप्टर डाल दिया है जिसमें हमने पहाड़े, गिनती और योग देखा था। आज हम घटाव देखने जा रहे हैं और साथ में बता दूं मैं कि आपको मैं अंग्रेजी और हिंदी के भी ब्रिज कोर्स का सॉल्यूशन कराऊंगा। तो कृपया आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और यह कोर्स पूरा होने के बाद मैं आपको जो मेन बुक है गणित की वो उसका भी पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा। तो यह दिख रहा होगा आपको ब्रिज कोर्स 2025-26 गणित विद्यार्थी कार्य पुस्तिका। तो अभी तक हमने विषय वस्तु देख ली थी कि विषय वस्तु हमारे को 14 चैप्टर दे रखे हैं। इन 14 चैप्टर में हमने पहला कर लिया है, दूसरा कर लिया है। आज हम करने जा रहे हैं तीसरा चैप्टर। तो तीसरा चैप्टर का हम लेते हैं इधर, ठीक, यह वाला आपका घटाव, निम्नलिखित संख्याओं को घटाइए। अब बात ये होती है कि हम 9वीं में आते हुए घटाव क्यों पढ़ रहे हैं। तो शासन ने यह देखा, सरकार ने यह देखा, शिक्षा विभाग ने यह देखा कि बच्चा 9वीं में आ चुका है लेकिन उसे गुणा, जोड़, भाग की क्रिया याद नहीं है। और यह क्रिया जब याद नहीं होगी, ये 14 चैप्टर जो हमने देखे ये याद नहीं होंगे, तो कक्षा 9वीं का गणित नहीं समझ पाएगा, उसका लेवल उस स्तर का नहीं होगा। तो यह पूरा जो कोर्स डिजाइन किया गया वह इसीलिए डिजाइन किया गया है कि बच्चे इसको आसानी से पढ़े, समझे और फिर उनका लेवल अपग्रेड हो। तो यहाँ पर घटाव, तो मैंने आपको घटाने का तरीका बताया था। एक सिंपल सा तरीका है, जितनी लाइन खींची है, जितना लिखा है उतना लिख दो। 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 खींच दिया 8 लाइन। अब यहाँ से 5 5 मतलब कि कम करना है। क्या करना है? 5 कम करना है। तो मैं 5 लाइन क्या कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। 1, 2 कर दी, 3 कर दी, 4 कर दी, 5 कर दी। अब हमारे पास कितनी लाइन बच गई? 1, 2 और ये 3 लाइन बची। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3। छोटे छोटे बच्चों को ऐसे ही बताते हैं, पहले लाइन ड्रॉ करना सिखाते हैं, फिर लाइन को क्या करते हैं कम। तो अपन 0 से लेवल ले रहे हैं। मैं आपको इसकी ट्रिकें भी बताऊंगा, कैसे घटाएंगे, कैसे जोड़ेंगे। तो अब 6 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा? 0। ठीक, 8 में से 3 गया कितना आएगा? 5। और बाकी के आप कर लेना। फिर हम दो संख्याओं के घटाव पर आते हैं। तो अब घटाने का तरीका जैसे हमने जोड़ा था ऐसे हम घटा सकते हैं कि 80 में से 50 गया, तो 80 में से 50 गया है तो कितना बचता है? चलो पहले मैं सिंपल से करके बताता हूँ। अब ये 5 में से यहाँ 5 क्या है? आपकी बड़ी छोटी संख्या है, और 8 क्या है? तुम्हारी बड़ी संख्या है। जैसे कि यहाँ 5, यह वाला 5 आपका छोटा है और 8 वाली क्या है? बड़ी संख्या है। तो जब छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या घटाई जाती है तो हम क्या लेते हैं? उधार लेते हैं। क्या लेते हैं? उधार। तो मैंने इस 8 में से एक उधार ले लिया तो कितना बन गया? 15। 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 7। अब 8 में से एक तो मैंने उसको दे दिया तो बचा कितना? 7। 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 2। इस तरह से कितना आएगा? 27। फिर से 6 में से 9 नहीं जाएगा तो हम एक उधार लेंगे तो ये बन जाएगा 16। 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा आपका? 7। अब मैंने 9 में से एक उधार ले लिया तो बचा कितना? 8। 8 में से 6 गया, कितना बचा? 2। ठीक, फिर 5 में से 6 नहीं जाएगा तो फिर मैं एक इधर से उधार लूंगा तो 15 में से 6 गया, कितना बचा? 9। अब एक उधार दे दिया तो अब बचा हमारे पास कितना? 7। 7 में 7 गया तो 0। अब मैं इसको डायरेक्ट करके बताता हूँ कि डायरेक्ट कैसे करेंगे। तो आपको 90 में से 50 घटा दो। 90 में से 50 गया, कितना बचा? 40। अब 40 और 4 में से 7 नहीं जाएगा तो 10 उसको दे दो। 10, 40 में से 10 गए, कितने बचे? 30। 30 में से 7 गया, मतलब कि 10 30 में से नहीं, गलत तरीके से करा। फिर से देखते हैं, ये है 94। मैं आपको ये वाली ट्रिक बता रहा था कि 90 में से 50 जाएंगी, तो 90 में से 50 जाएंगे, कितने बचेंगे? 40। अब हमारे पास यहाँ 4 है और यहाँ कितना है? 7। तो 4 में से 7 नहीं जाएगा तो मैं इसमें से क्या कर दूंगा? उधार दे दूंगा उधर 10। तो ये 10 तो ये 14 है, तो 14 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा अपने पास? 7। तो हमारे पास टोटल 14 में से 7 गया तो कितना बच जाएंगे आपके पास? 37 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे? 37। देखो 14 में से 7 गया तो 7 बचा, एक अपन ने उधार दे दिया था, मतलब कि यहाँ से ले लिया था। तो 9 में से 6 गए, कितना? 6, 3। आप तो यही तरीका करो, यह तरीका आसान है। 15 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 8। और एक उधार दे दिया, कितना बचा? 6। 6 में से 3 गया, कितना बचा? 3।
ठीक, ये वाला आपका क्या है, होमवर्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित अंतर को ज्ञात कीजिए। तो यह वाला क्वेश्चन हम करते हैं। अब यहाँ पर यह 3 डिजिट वाला संख्या वाला है, मैं इसको रब कर देता हूँ पहले। यहाँ पर है 5 में से 8, तो 5 में से 8 जाएगा नहीं, तो 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। 15 में से 8 गया तो 7। अब यहाँ पर 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 6। और यहाँ पर 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 4, 467। क्लियर। फिर है यहाँ पर नेक्स्ट वाला, गलत कर दिया गया, 15 में से 8 गया 7, और यहाँ पर 9 में से 3 गया 6, और यहाँ पर एक और जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा, कितना बचेगा, 3, 367। फिर नेक्स्ट है आपका यह वाला क्वेश्चन। तो 16 में से 9 घटाओ आप, 16 में से 9 गए तो कितना बचा आपका, क्योंकि 6 में से 9 तो नहीं जाता, तो अपन ने एक उधार ले लिया, तो 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा आपका, 7। फिर यहाँ पर एक उधार चला ही गया तो बचा कितना, 4। अब 4 में से 5 नहीं जाएगा तो फिर उधार लेंगे, 14 में से 5 गया, कितना बचेगा, 9। अब एक उधार दे दिया था यहाँ पर, तो यहाँ कितना बच गया, 7। 7 में से 6 गया, कितना बचा, 1, तो 197। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन आप घटा के कर लेना। ठीक, एक और करा देता हूँ मैं 4 डिजिट वाला, ये वाला आपके होमवर्क के है। फिर है 16 में से 8, तो 16, 6 में से 8 नहीं जाता, तो ये 16, 16 में से 8 जाएगा तो आपको कितने पास कितना बचेगा, 8। अब आपने एक उधार दे दिया था तो यहाँ बच गया 2। अब 2 में से 5 नहीं जाएगा, तो मतलब 12 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 7। फिर आपने एक उधार दे दिया था, 14 में से 1 चला गया, 3 बचा। अब 3 में से 7 नहीं जाता, तो एक उधार लेना पड़ेगा, 13 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 6। अब आपने फिर एक उधार दे दिया, तो यहाँ कितना बचा, 5। 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। आ गया समझ में। यह वाला आपके क्या है, होमवर्क है, ये वाला आपके करने हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब यहाँ पर कार्यपत्रक 2 है, तो कार्यपत्रक 2 भी आप भर लीजिए। 9 में से 4 गया तो कितना, 5। 9 में से 3 गया 6। 9 में से 2 गया, कितना बचा, 7। 3 में से 0 गया 3। 4 में से 3 गया 1। 5 में से 2 गया, कितना बचेगा आपका, 3। ठीक, फिर 8 में से 5 गया 3। 0 में से 0 0। 6 में से 3 गया, कितना बचा आपका, 3। ठीक, अब आ गया होगा आपको घटाना। अब मैं 4 वाली डिजिट करता हूँ, चलो एक और कर देता हूँ। 8 में से 8 गया 0। 6 में से 6 गया 0। 7 में से 2 गया, कितना बचा, 5। ठीक, अब देखो कहने का तात्पर्य है, यदि हम इसको डायरेक्ट घटाते तो 700 में से 200 जाता तो कितना बचता, 500। और 68 में से 68 जाएगा, कितना बचता, 0। तो हम इधर से घटाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक, जैसे कि यहाँ 200 और यहाँ 100 है, तो 200 में से 100 गया, कितना बचा, 100। अब यहाँ 90 में 87 गया तो कितना बचा, 2। तो यहाँ आ जाएगा आपका 102, कितना आ जाएगा, 102। यहाँ देख लीजिए 500 में से 400 घटाइए तो कितना बच जाएगा, 100। और 63 में से 3 घटाइए तो कितना बच जाएगा, 60, तो 160। यहाँ पर देखो 202 में से 101, तो 200 में से 100 गया तो 100 बचा, और 2 में से 1 गया तो कितना अच्छा, 1। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 101। इधर से घटाओगे तो आसानी रहेगी। 743 में से 731 गया तो 700 में 700 गया तो 0। और 43 में से 31 गया तो 31 में 10 जोड़ेंगे 41। 41 में 2 जोड़ेंगे कितना, 43, मतलब 12 बचेगा, कितना बचेगा, 12। क्लियर। अब यहाँ पर देखो 1000 में से 100 घटाओ पहले तो आप, तो 900 बचे। अब 900 में से 22 घटाओ तो आपका कितना आ जाएगा, 900 में से 22 घटाना है तो 800। 800 और 20 आपका बच गया, तो 880। 880 में से 2 घटाओ तो 878 बचेगा, कितना बचेगा, 878। देखो ये 0 में से 2 नहीं जाएगा, तो 10 में से 2 गया 8। एक उधार दे दिया था, तो यहाँ कितना अच्छा, 9। 9 में से 2 गया, कितना अच्छा, 7। फिर यहाँ एक उधार दे दिया था, तो 9 में से 1 गया 7। और यहाँ पर कितना बचेगा, एक उधार दे दिया, कितना बचेगा, 8, 878। फिर नेक्स्ट है, अब 400 में से 300 घटाओ, मतलब कि 4000 में से आपको घटाना है 300, तो 4000 में से 300 जाएगा तो कितना बचेगा, 3700। अब 3700 में से आपको क्या माइनस करना है, 66 माइनस करना है। क्या करना है, 66। तो 10 में से 6 गया, कितना अच्छा, 4। फिर 9 में से 6 गया, कितना अच्छा, 3। ठीक, अब यहाँ पर आपका कितना बचेगा, 7 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 6। और 3 ऐसा का ऐसा, 3634। ठीक, अब यह आप कर लेंगे। एक और घटा के बता देता हूँ। 16 में से 8 जाएगा, क्योंकि 6 में से 8 नहीं जाता, 16 में से 8 गया था 8। अब एक हमने उधार दे दिया, यहाँ बचा कितना, 2। 2 में से 7 नहीं जाएगा, फिर उधार लेंगे तो 12 में से 7 जाएगा, 5। फिर एक उधार दे दिया तो यहाँ 3 बच गया। 13 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1।
और 8 में से 1 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 7। ठीक, और अब यह बाकी वाले क्वेश्चन आपको क्या करना है, फिलअप करना है खुद। यह आपका क्या है होमवर्क, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। तो यह है कार्यपत्रक 3। इसमें आपको इबारत वाले क्वेश्चन है, इबारत वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। यहाँ लिखा है 250 मीटर कपड़े के थान में से 140 मीटर कपड़ा काट लिया है, बताइए कितने मीटर कपड़ा बचा। मतलब कि आपको एक कपड़ा दे रखा है टोटल, उस टोटल कपड़े में से आप कुछ कपड़ा काट लेते हो, तो आपके पास कितना कपड़ा बचा ये आपको बताना है। मतलब कि देखा जाए तो इसमें क्या हो रहा है, घटा हो रहा है। मान लो मेरे पास 100 रुपये है, मैंने किसी को 20 रुपये दे दिए, तो अब मेरे पास कितने बचे, तो आप क्या करोगे, घटाव करेंगे। मतलब कि यह प्रक्रिया पूरी घटाव को समझाने वाली है। मान लो मेरे पास 100 मीटर कपड़ा है, अब 100 मीटर कपड़ा में से मैंने 20 मीटर कपड़ा क्या कर दिया, काट दिया, तो बचा कितना, 100 में से 20 गया तो कितना बचेगा 80। तो यहाँ टोटल कपड़ा कितना आया 250, कुल कपड़ा हमारा कितना है 250, इसमें से कितना जाएगा 140 मीटर कपड़ा क्या कर देंगे माइनस, तो 250 में से 140 जाएगा तो 0, 5 में से 4 जाएगा तो 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1, मतलब कि 110 मीटर कपड़ा उसके पास क्या बचेगा, शेष बचेगा। ठीक, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, एक पानी की टंकी में 2430 लीटर पानी है, उसमें से 1302 लीटर पानी इस्तेमाल हो गया, तो बताइए टंकी में आप कितना पानी बचा। एक टंकी है, उसमें से आपने कितना पानी इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद कितना बचा ये आपको बताना है। तो यहाँ लिखेंगे 2430 लीटर टोटल क्या था, पानी था, उसमें से कितना इस्तेमाल कर लिया अपन ने 1302। अब ये क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। तो आपको माइनस करने के पहले ये पता होना चाहिए कि संख्या के नीचे संख्या लिखनी है, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा और हजार के नीचे हजार, तो आपकी गलती नहीं होगी। तो यहाँ 2 जीरो में से 2 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो हम एक उधार लेंगे, तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 8, कितना बचेगा 8, यहाँ लिख दो, ये 8 लिख दिया मैंने। फिर अब मैंने एक उधार दे दिया था, तो यहाँ कितना अच्छा 2, 2 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 2। अब 4 में से 3 गया 1, और 2 में से 1 गया तो कितना अच्छा 2, मतलब कि 1128 लीटर पानी उसके पास क्या बचेगा, शेष बचेगा। अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरे क्वेश्चन पर आने के पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट वाला है आपका क्वेश्चन नंबर 3। एक पुस्तक में 324 पन्ने हैं, ठीक, उसमें से 243 पन्ने पढ़ लिए हैं, तो बताइए रमा को अब कितने पन्ने पढ़ना शेष है। ठीक है, आपको छोटा दिख रहा हो तो इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी हो सके। ठीक, अब यहाँ पर टोटल कितने पन्ने हैं आपके पास, 324 पन्ने हैं। कुल पन्ने कितने हैं आपके पास 324, उसमें से कितने पन्ने पढ़ लिए आपने 243, तो क्या कर देंगे माइनस, 4 में से 3 गया 1, 2 में से 4 नहीं जाता, मतलब कि 12 में से कितना जाएगा आपका 4, 12 में से 4 गया कितना 8। अब एक उधार दे देते तो यहाँ कितना गया 2, 2 में से 2 गया तो 0, मतलब कि 81 पन्ने उसके पास क्या बचे, शेष बचे हैं। ठीक, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, एक डिब्बे में 576 किले हैं, अगर 280 किलो का उपयोग हो गया, ठीक, तो आपको कितनी किले बची, मतलब कि कुल किल कितनी है, कुल किले अपने पास थी 576, 576, आपने उपयोग कितनी कर ली, उपयोग में हमने उपयोग करी है इसमें कितनी 280, तो माइनस 280, अंकों के नीचे अंक लिखे हैं तो गलती नहीं होगी, 6 में से 0 का तो 6, अब 7 में से 8 नहीं जाता, मतलब ये छोटी संख्या है, तो एक उधार लेंगे हम तो 17 बन जाएगा, 17 में से 8 गया कितना बचेगा 9। अब एक उधार दे दिया था, यहाँ बच गया 4, 4 में से 2 गया कितना अच्छा 2, मतलब कि 296 किले क्या बचेगी हमारी, शेष बचेगी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5483 में कितना जोड़े की 5785 प्राप्त हो जाए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया था पिछली बार भी। अब इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे तो मैं बताता हूं आपको। यह वाला क्वेश्चन, इसको मैं बड़ा कर देता हूं, ये वाला 5400 कहाँ गया यार, एक मिनट। ठीक, ये वाला क्वेश्चन है
5483 में कितना जोड़े कि 5785 प्राप्त हो जाए। तो इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, मानना है कि x जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, x। 5483 में मैंने x जोड़ा। कितना जोड़ा, मतलब कि एक कोई संख्या मान ली कि x जोड़ा, तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 5785 ये प्राप्त हो जाएगा। जब मैं x का मान निकालूंगा तो पक्षांतर करने पे चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। मतलब कि यह वाली संख्या उधर रह जाऊंगा तो क्या की हो जाएगी, माइनस की। तो 5785 माइनस 5483। अब देखो ये वाली प्लस की और ये वाली क्या की है, माइनस की, तो क्या कर देंगे, घटाव कर देंगे। तो अब देखो इकाई में से इकाई का अंक घटाओ, 5 में से 3 गया, कितना चला, 2। फिर 8 में से 8 जाएगा, कितना चला, 0। फिर 7 में से 4 जाएगा, कितना चला, 3। और 5 में से 5 जाएगा तो कितना चला, 0। मतलब कि हमारे पास कितने, 5483 में कितना जोड़ दें, मतलब कि 302 जोड़ दें तो यह वाली संख्या क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। चेक करें प्राप्त होती कि नहीं होती है। तो ये लिखा मैंने 5483, इसमें 302 जोड़ूं, कितना जोड़ूं, 302। तो यह वाली संख्या प्राप्त होती कि नहीं होती है। तो 5483 में मैंने 302 जोड़ा, तो 3 और 2 5, 8 ऐसा का ऐसा, 4 और 3 7, और 5 ऐसा का ऐसा, 5785 बन गया। मतलब कि हमारा आंसर क्या है, सही है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन करना है आपको। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है नंबर 6। ठीक, नंबर 6 है, उसके पहले अपन इसको रब कर देते हैं। नंबर 6 वाला क्वेश्चन है, 9213 और 9312 में कौन सी संख्या बड़ी है और कितनी बड़ी है। तो सामान्य से आप देखें कि यहाँ पर जो हजार की संख्या वो तो सेम है, 9 दोनों में सेम है, तो यहाँ तो हम बता नहीं सकते। फिर हम देखते हैं सैकड़े की संख्या, तो सैकड़े की संख्या में 300 है, यहाँ कितना है, 200। तो 300 बड़ा होता है कि 200 बड़ा होता है, 300 बड़ा होता है। मतलब कि 9312 क्या है, आपकी बड़ी संख्या है। क्या है, बड़ी संख्या है। अब हम से पूछा है कितनी बड़ी है, तो कितनी बड़ी होने के लिए हम इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस। 9312 में से हम क्या माइनस कर देंगे, 9213 क्या कर देंगे, माइनस। फिर से वही ट्रिक, इधर से घटाओ, 9000 में से 9000 गया तो 0, 300 में से 200 गया तो 100, और 12 में से 13 जाएगा ही नहीं, तो 12 में से 12 घटा दो तो कितना बचेगा, 100, और एक ज्यादा बच गया तो 100 में से एक गया तो कितना बचेगा, 99। मतलब कि ओवरऑल आपके पास 99 इतनी संख्या बड़ी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 7वां। तो प्रश्न नंबर 7वां हम देखते हैं। सोहेल के पास, इरेज करना पड़ेगा, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोहेल के पास 2490 रुपये थे, उसने 1025 रुपये की किताबें खरीदी। बताइए उसके पास अब कितने रुपए शेष बचे। तो थोड़ा सा छोटा लेवल क्वेश्चन करते हैं। मान लो आपके पास 20 रुपये है, आपने एक पेन खरीद लिया मान लो 5 रुपये का, तो बताइए आपके पास कितने रुपए बचे। तो सिंपल सा जवाब है, आप दे दोगे आंसर 15। तो यहाँ पर केवल कॉन्सेप्ट वही है, घटाना, लेकिन यहाँ पर संख्या क्या दे रखी है, बड़ी दे रखी। क्या दे रखी है, बड़ी। हम बड़ी क्वेश्चन को देखकर समझ जाते हैं कि अब हमसे होगा नहीं, लेकिन हमको कॉन्सेप्ट पता है तो हम आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो 2490 रुपये थे उसने, कुल रुपए उसके पास कितने थे, 2490। अब उसने कितने रुपए की किताब खरीदी कितने रुपए की खरीदी, 1025 रुपए की। कितने की खरीदी, 1025 रुपए की उसने किताब खरीदी। तो ये 1025 लिख दिया मैंने। आपको हमेशा ध्यान रखना है, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, और सैकड़े के नीचे सैकड़ा, और हजार के नीचे हजार, ताकि आपकी गलती ना हो। अब मैंने घटाने का तरीका क्या बताया आपको, बच्चों जैसे नहीं घटाना है पीछे की तरह से, आपको इधर से घटाना है। 2000 में से 1000 गया, कितना चाह, 1000। अब 400 यहाँ से बचा, 1400, 1490 बचा। अब 1490 में से 20 घटा दो तो 1470। अब 1470 में से 5 घटा दो, 1470 में से 5 किया तो 1465। तो आपका कितना बचेगा, 1465, ये आ गया। अब इधर से घटाते तो पहले तो ये देखते कि 0 में से 5 नहीं जाता है, तो एक उधार लेते, 10 में से 5 गया 5, फिर एक उधार दे दिया तो यहाँ 8 बच गया, तो 8 में से 2 गया, कितना था, 6। फिर 4 में से 0 घटाते 4, और 2 में से 1 घटाते तो 1। इतनी देर में क्वेश्चन हो ही जाता। तो इसलिए आप घटाने की प्रैक्टिस करें, जोड़ने की प्रैक्टिस करें। शुरुआत में आपको टाइम लग सकता है, लेकिन बार बार जब आप मेहनत करोगे तो आपको बहुत जल्दी होने लग जाएंगे क्वेश्चन।
अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। किस पर आते हैं? 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, किन्हीं दो संख्याओं का योग, किन्हीं दो संख्याओं का योग 45,000 है। यदि उनमें से एक संख्या 22,500 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे, माना कि एक संख्या कितनी है, माना कि दूसरी संख्या हमने मान ली कौन सी है, x है। क्या है? दूसरी संख्या x है। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोल रहा है, यह देखो। तो प्रश्न बोल रहा है हमारा दो संख्याओं का योग 45,000 है। तो एक संख्या तो उसने दे रहा है कि 22,500 और एक संख्या हमने मान ली x। अब योग के लिए क्या आएगा? प्लस आएगा। हम पहले ही बता दिए, दोनों संख्याओं का जोड़ करने पर कितना आता है? 45,000। कितना आता है? 45,000। जब मैं x का मान निकालूंगा तो यह वैल्यू काय की है? प्लस की है। पक्षांतर करने पर काय की हो जाएगी? माइनस की। जब भी यह जो यह बराबर है, यह समझना है लक्ष्मण रेखा है। क्या है? लक्ष्मण रेखा। जब भी लक्ष्मण रेखा को पार करेंगे तो कुछ ना कुछ तो हमें देना पड़ेगा। यदि वो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, यदि वो गुणे में है तो काय में चला जाएगा? भाग में। माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। यदि गुणे में है तो भाग में चला जाएगा, भाग में तो गुणे में, मतलब उल्टा हो जाएगा। तो अभी यह संख्या काय की थी? प्लस की। इधर आई तो काय की हो जाएगी? माइनस की। तो यह हो जाएगा 22,500। अब मैंने जैसे बताया ऐसे घटाओ। ठीक, पहले आप घटाओ 45,000 में से 22,000, तो आपके पास बचे 23,000। कितने बचे? 23,000। अब 23,000 में से 500 घटा दो तो कितने बचेंगे फिर आपके पास? 23,000 में से 500 गए तो 22,500। कितने बचेंगे? 22,500। नहीं याद है तो ऐसे ही घटा लो। ये 5 लिखा है, 8 में समझ जाना। ठीक, 0 में से 0, फिर 0 में से 0, फिर यहाँ 0 में से 5 नहीं आया था तो एक उधार लिया तो 10, 10 में से 5 गया तो 5। फिर अब आपने उधार ले लिया था तो 5 में से 1 चला गया 4, 4 में से 2 गया 2, फिर 4 में से 2 गया तो 2। ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर। इस तरह से हमने 8वां क्वेश्चन देखा। अब नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं हम। फिर है यहाँ पर एक वर्ड आया फिर से, अधिगम परीक्षण। अधिगम का अर्थ क्या है? पिछली क्लास में बताया था। अधिगम मतलब कि सीखना, परीक्षण हमारे सीखने का परीक्षण करना है। मतलब कि अभी जब हमने जो पढ़ाया उसमें आपने क्या सीखा यह आपको बताना है। तो यहाँ पर 4 डिजिट वाले क्वेश्चन है, तो मैंने आपको जोड़ने का तरीका बताया कि आपको इधर से नहीं जोड़ना है, किधर से जोड़ना है? इधर से। तो 5,000 और 4,000 कितने हो जाएंगे? 9,000। 9,600 और 200 जोड़ेंगे तो 9,000 कितने हो जाएंगे? 800। 9,800 में से 80, 9,880, फिर 10 जोड़ दो तो 9,890 और साथ में 2 जोड़ेंगे तो 99 बन जाएंगे। तो ये बन जाएंगे 9,899। आ गया समझ में? इधर से जोड़ना हमको, ना कि इधर से। ठीक, ये वाला क्वेश्चन देखो, 5,000 में 4,000 जोड़ो तो 9,000, 6 में 2 जोड़ो तो कितना जाएगा? 9,800। 9,800 में फिर वही का वही क्वेश्चन दिख रहा है तो वही का वही आएगा। लो भैया, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या सेम है। ठीक, नेक्स्ट घटाएं। तो अभी एक ऐसे ट्रिक से करते हैं, 16 में 7 जाएंगे, मतलब एक उधार लेंगे, 16 में 7 गया कितना? 4, 9। अब एक उधार दे देता तो 4 में से एक गया, 3 बच गया, 3 में से 6 नहीं जाएगा, 13 में से 6 जाएगा, कितना जाएगा? 7। अब हमने एक उधार दे दिया था तो यहाँ 8 में से 8 गया, कितना? 4, 0। अब हम अपने तरीके से घटाते हैं। 900 में से 800 गया, कितना? 4, 100। अब हमारे पास 100 बचा है, लेकिन यहाँ कितना था? 46 और यहाँ कितना था? 67। तो अब यहाँ पर हम 100 में से 67 को घटा देंगे। कितने को घटा देंगे? या आप तो ऐसे ही करो क्योंकि कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो रही है आपके लिए। 16 में 7 गया, कितना? 4, 9। फिर हमने यहाँ से 3 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? मतलब 13 में से 6 जाएगा तो 7, और यहाँ 9 में से 9 गया तो 0, 79 बचेगा। कितना बचेगा? 79। अब अगला क्वेश्चन है, खाली बॉक्स में आने वाली संख्या लिखिए। अब यह वाली क्वेश्चन है आपकी पहेली। क्या है? पहेली। ठीक, अब 7 में कितना जोड़ दे कि 4 आ जाए? कितना जोड़ दे? 4 आ जाए। तो अब देखो 7 में से घटाना है, सॉरी, तो 7 में से मान लो मैं 3 घटाता हूँ। कितना घटाता हूँ? तो 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। कितना बचेगा? 4। अब हमें यहाँ आना चाहिए 5। कितना आना चाहिए? 5। तो यहाँ कौन सी संख्या रखे कि 5 आ जाए? कौन सी रखेंगे 5 आ जाए? हमने 7 में से 3 घटाया तो 4 आ गया। अब हमें यहाँ ऐसी संख्या रखनी है कि 3 जाए तो 5 आ जाए। तो पहले तो मैं यहाँ पर कितनी संख्या लूँगा?
8 लूंगा। कितनी लूंगा? 8। तो 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। अब यहाँ पर कौन सी संख्या रखे कि 2 आ जाए? कितनी रखे? 2 आ जाए। अब मैं मान लो यहाँ 4 रखता हूँ। कितना रखता हूँ? 4। तो 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 2। लेकिन मेरे को यहाँ पर कितना चाहिए अब? 6। तो 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 1। इस तरह से हमने रिक्त स्थान को क्या कर दिया? भर दिया। ठीक, आपको थोड़ा सा दिमाग का मंजन होगा लेकिन करना है आपको। ठीक, 6493 में कितना जोड़े कि 6795 प्राप्त हो जाए? तो अभी मैंने बताया 6493 में मान लो मैं कितना जोड़ देता हूँ? x जोड़ देता हूँ, तो कितना प्राप्त हो जाएगा मुझे? 6795। अब मैंने बताया था कि यह लक्ष्मण रेखा है, इसको पार करेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। तो यह x ऐसे का ऐसा 6795 में से इधर लाएंगे तो यह काय का हो जाएगा? माइनस का 6493। फिर से वही अपना कॉन्सेप्ट, 6000 में 6000 गया, कुछ नहीं बचा। 700 में से 400 गया, 300 बचा। और 95 में से 93 चला गया, कितना बचा? 2। तो मतलब कि आपके पास कितना बच गया? 302। इस तरह से आपको प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो ऐसे ही घटाओ, 5 में से 3 गया 2, 9 में से 9 गया 0, फिर 7 में से 4 गया 3, 6 में से 6 गया 0, ऐसे घटा दो। ठीक, जैसा आपको उचित लगे। अब अगला क्वेश्चन है, किन्हीं दो संख्याओं का योग 6795 है, उनमें से एक संख्या 6493 है तो दूसरी संख्या बताइए। आपका होमवर्क है, या आप हमको कमेंट बॉक्स में उत्तर करके बताएंगे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं हम। अब गुणा, तो यह गुणा वाला हम कल करेंगे। अभी तक हमने जोड़ घटाव, अब गुणा का आगे वाली क्लास में देखेंगे। तो मिलते हैं कल इसके सॉल्यूशन के साथ। आइएगा, हम इसकी बहुत अच्छी ट्रिकें आपको बताएंगे, कैसे गुणा को ट्रिक द्वारा सोल्व किया जाता है। जय हिंद, जय भारत। यदि आपको समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।